आज मैंने कुछ टॉपिक ऐसा सोचा है जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कभी भी कोई डीपली नहीं जाता इस टॉपिक के अंदर कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? So positive attitude is being happy from inside. पॉजिटिव एटीट्यूड इज कि हम अंदर से खुश रहें। Yes, sir. क्या उसका कोई रीजन होना जरूरी है या बिना किसी रीजन के हम खुश हो जाएं? कितने कहते हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और कितने कहते हैं बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कुछ भी ढंग का करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली लेजी हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन अंदर से खुश हो, वो बेटर है? या फिर आप जिम गए, वर्कआउट किया या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट किया फिर खुश हो, वो बेटर है? हाँ, एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोगों के लिए? पढ़ना, ठीक है। तो एक है बिना पढ़े आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है। तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले तो दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिल जाए। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो होना जरूरी तो है लाइफ में, लेकिन मान लीजिए हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर हमने कोई गोल लगाया है वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? जैसे किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी एम्स का दिया, नीट का दिया, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। बहुत से लोग इसकी वजह से सुसाइड ये सब अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। प्लीज आंसर। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हम कोई एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या कि मेरा होगा, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अलग है इस दुनिया की सोच से। आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो? कि बेटे पॉजिटिव सोच, तेरा होगा। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? जा रहे होते हो किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल ऐसा माहौल होता है घर में जैसे कोई जंग के लिए जा रहा है। तिलक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जा विजयी भाव। ये सब किससे कनेक्टेड है कि आपका हो जाएगा? ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये फूलिश एटीट्यूड है। क्यों है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी डीपली तो समझा ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, ना आपने ना आपके घर वालों ने। तो उन्होंने क्या आपके माइंड में डाल दिया, बेटा तेरा होगा, बेटा तेरा, चुप चुप बोल। जरा सा मुंह से भी निकल जाए ना कि मेरा नहीं हुआ तो अरे नहीं बेटा तू क्यों नेगेटिव सोचता है, तू तो बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैं। चुप चुप बोल, होगा ना, होगा ना, होगा ना, माता रानी हमारे साथ है, ये भगवान हमारे साथ है, वो सारे भगवान सारे देवी देवता आपके साथ है, आप ही के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है ना? सोचने वाली बात है। वैसे जो भगवान है वो आपके साथ है या बाकी भी जो दे रहे हैं उनके साथ है? क्योंकि अगर उनके साथ है तो आपका नहीं होगा, कुछ का ही होगा ना। तो किसके साथ है? सबके साथ है, तो सबका क्यों नहीं हो रहा? पहले इस एटीट्यूड में फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। आपने रिजल्ट के बेस पे अपने एटीट्यूड को डिफाइन कर दिया। अगर बार बार अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो कुछ दिन तक अगर ये बोलते रहे ना, जैसे कुछ भी बकवास अगर आप बोलते रहोगे तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत मजा आएगा या झटका लगेगा कि ये क्या हो गया? जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा
कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली उतना ही बड़ा झटका लगेगा। सही बात है या नहीं है? मतलब स्ट्रांगली मानने का मतलब क्या है? जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना ही बड़ा झटका, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। अब यहां पे क्या किया जाए? क्योंकि जो होना है या नहीं होना है, क्या वो आपके हाथ में है? क्यों नहीं है आपके हाथ में? आप कहते रहे हो नो सर, क्यों नहीं है आपके हाथ में? जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल को मैंने उठाना है, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितना मेरे हाथ में है? मतलब इज इट 1%, 2%? 100%। गया, बॉटल को उठाया, काम खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं एंट्रेंस में होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना। सोचो इसी बॉटल को उठाने के पीछे कंपटीशन होता। यहां पर अभी मैंने अकेले ने उठाया, लेकिन मैं आपके बीच में कंपटीशन करा दूं। जो भी आकर के सबसे पहले इस बॉटल को उठाएगा और अगले 5 मिनट बाद भी जिसके हाथ में बॉटल होगी उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। बोतल तो बचेगी, आप नहीं बचोगे। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम कंपटीशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया? जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर 1 हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है। और ज्यादा डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0% हो, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है।